यार जसप्रीत बुमराह भी रोहित शर्मा जैसे पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। हाँ भाई, जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक दिन पहले इंजर्ड हो चुके हैं। अब इनकी प्रैक्टिस बंद करवाओगे कोई, मैच शुरू होने के पहले आधी टीम तो ऑस्ट्रेलिया में जाके सो जाती है। मुझे लगता है आधे लोगों का तो जेट लैग खत्म नहीं होता होगा, इसलिए इंजरी का बहाना दे देते होंगे। मतलब भाई कभी विराट इंजर्ड, कभी केएल राहुल इंजर्ड, सरफू इंजर्ड और शुभमन गिल तो इतना इंजर्ड हो गया कि पहला छोड़ो दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलने वाला है। वो पहले ही फुल लगे हुए थे और ऊपर से ये जस्सीबाजी की इंजरी। भाई रोहित शर्मा के जाने के बाद तो बुमराह ही कैप्टन थे, अब क्या बुमराह की जगह पर किसी और को कैप्टन बनना पड़ेगा क्या? क्योंकि जितनी जोर से बुमराह चिल्लाए थे चोट लगने के बाद, उतनी जोर से तो ऋतिका भाभी जोक्स कुल मिला के चिल्लाए थे। तो हुआ कुछ ये था कि जसप्रीत बुमराह नेट पे बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी मैं बोलता कि इनको बॉलिंग कराओ, बैटिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हमारे टॉप ऑर्डर की चल रही है, अगर आप मैच के दिन उठने में थोड़ा लेट हो गए तो आपको सिराज और बुमराह बैटिंग करते हुए मिलेंगे। तो असली में हमको बीजीटी का मैच डीएसपी सिराज और कैप्टन बुमराह जीता सकते हैं। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी, बुमराह बैटिंग कर रहे थे और एक नेट बॉलर ने उनको बाउंसर फेंक दी और वो बॉल सीधा उनके कंधे पर जाके लग गई। बिल्कुल हमारे जैसे उस बॉलर की भी फटी। वो दौड़ के बुमराह के पास गया और वहां जाकर देखता है कि बुमराह तो कंधा पकड़ के बैठे हुए। हो गया कांड। लेकिन इन सब में अच्छी चीज ये है कि 1-2 मिनट कंधा पकड़ने के बाद बुमराह को दर्द होना बंद हो गया और थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। ये लाइन सुनकर जान में जान आई। चलो इनकी इंजरी का मैटर भी विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज जैसा छोटा था। That's what she said. बाकी सब कुछ एकदम प्लेन से चल रहा है जड्डू को छोड़कर, क्योंकि मोर्ने मोरकल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम जड्डू को नहीं एश अन्ना को खिलाने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत सारे लेफ्टी है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये भी पता चला है कि कल की प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबली ये होगी। ओपनिंग पर आएंगे अभिमन्यु ईश्वरन और यशस्वी जायसवाल, थर्ड पर विराट कोहली, फोर्थ पर इस टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत, फिफ्थ पर सरफराज भाईजान और केएल राहुल सिक्स्थ पर। भाई इनकी पोजीशन फिक्स कराओ यार, कोई आधे से ज्यादा टाइम तो इस वजह से नहीं चलते हैं। अभी इतने टाइम से बोल रहे थे कि ओपनिंग करेंगे थर्ड पे आएंगे, ओपनिंग करेंगे थर्ड पे आएंगे, सीधा सिक्स पे भेज दिया। चलो खेल रहे वही ठीक है। ओके, अब 7th और 8th पर 2 ऑलराउंडर्स रखे हैं। 7th पर नीतीश कुमार रेड्डी एके जूनियर हार्दिक पांड्या और 8th पर अश्विन अन्ना एके पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम यूट्यूबर। और फिर फाइनली 3 फास्ट बॉलर आकाशदीप, डीएसपी सिराज और बुमराह। वही दूसरी तरफ ये न्यूज आ रही है कि जोफ्रा आर्चर की आईपीएल में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। रीजन कुछ नहीं, जैसा की वैसे गांड बढ़ गई है। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, इन्होंने पहले अपना नाम ऑक्शन से निकलवा दिया था क्योंकि ये आने वाले इंग्लिश समर क्रिकेट की तैयारी करना चाहते थे। ओके, लेकिन फिर इनकी दिमाग की बत्ती जली होगी कि भाई इस साल नहीं खेला तो अगले 2 साल गए भिड़ू। क्योंकि बीसीसीआई की रूल के हिसाब से अगर कोई फॉरेन प्लेयर मेगा ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो फिर वो अगले 2 साल मिनी ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये साले अंग्रेज क्या करते थे कि मेगा ऑक्शन में आते ही नहीं थे, डायरेक्ट मिनी ऑक्शन में आते थे। क्योंकि मेगा ऑक्शन में क्या होता है कि टीमों के पास पैसा तो बहुत होता है, 50 करोड़, 80 करोड़, पंजाब 110 करोड़, हालांकि उनके पास हर साल इतने ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे होने के साथ बहुत सारे प्लेयर्स भी होते हैं, तो पैसे कम मिलते हैं। और क्योंकि मिनी ऑक्शन में प्लेयर्स कम होते हैं तो पैसे ज्यादा। तो ये गोरे एकदम बिग ब्रेन ब्रो वाला दिमाग लगाते थे और सीधा मिनी ऑक्शन में आते थे। पिछले साल स्टार्क को ही देख लो, इसलिए फिर जयशाह ने इनकी ले ली अपॉर्चुनिटी कि अब मेगा ऑक्शन में आना पड़ेगा। यही याद आया होगा जोफ्रा आर्चर को, क्योंकि ना आने का तो रीजन दिया था, आने का रीजन नहीं दिया है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।